चुनाव में स्वागत है आपका आज जीत से के मुख्य टीएमसी समाचार में, गदगद। जिसमें दिन कल्याण भर की सारी बनर्जी जरूरी और बोले बड़ी यूपी नहीं राजनीतिक खबरों बंगाल के से बारे तय में आपको होगी बताएंगे। लेकिन देश उससे की पहले राजनीति। जी हाँ अगर आप दोस्तों, भी बढ़ती 4 महंगाई राज्यों को में हुए लेकर उपचुनाव के भाजपा नतीजों के का बाद खुलकर ऑल इंडिया विरोध करते हैं तृणमूल तो वीडियो को कांग्रेस लाइक ने करके अपना समर्थन 2024 दर्ज का रोड कराइए। मैप तैयार चैनल करना पर शुरू नए कर हैं तो दिया लाल है। बटन को दबा के चैनल को टीएमसी ने सब्सक्राइब कहा है कीजिए कि और घंटी देश बजाकर की कमेंट राजनीति में के लिए लिखिए उत्तर जय प्रदेश हिंद। अंतिम दोस्तों नहीं है, करते हैं बल्कि तमाम बंगाल बड़ी भी खबरों की देश की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करता है। उन्होंने कहा कि 2024 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी लोकसभा की सभी 42 सीटें जीतेगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की एक लोकसभा और एक विधानसभा सीटों पर 12 अप्रैल को हुए उपचुनाव में टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो को जीत मिली थी। टीएमसी के फायर ब्रांड सांसद कल्याण बनर्जी ने आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद ये बातें कही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर कांड, आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती, कल सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला ले सकता है और कोर्ट ने बीते सप्ताह मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को जमानत दे दी थी। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद खासा सियासी तनाव खड़ा हुआ था। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष की जमानत पर शीर्ष अदालत अहम फैसला सुनाएगी। बीते सप्ताह भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया था कि कथित आरोप गंभीर है, लेकिन आरोपी के भागने का जोखिम नहीं है और राज्य सरकार ने गवाह को सुरक्षा देने का भी वादा किया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुस्लिम नेताओं की नाराजगी की चर्चाओं के बीच इफ्तार पार्टी में शामिल हुए अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार शाम को लखनऊ में एक इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। वहीं बीते कुछ समय से ये लगातार सामने आ रही थी कि विधानसभा चुनाव के बाद मुस्लिम नेता उनसे नाराज चल रहे हैं, लेकिन पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी अफवाह को उन्होंने दरकिनार कर दिया और इसी बीच अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी में शामिल हो गए, जिसको बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें कि अखिलेश यादव ने ऐशबाग ईदगाह में हुई इफ्तार पार्टी में शिरकत की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। मुख्यमंत्री गहलोत बोले पीएम मोदी को हिंसा की करनी चाहिए निंदा, मीडिया को लेकर कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के माहौल को लेकर एक बार फिर चिंता जाहिर की और सीएम ने सोनिया गांधी के आर्टिकल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जो लिखा है बिल्कुल सही दिशा में है। देश में जो माहौल बन रहा है उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी को इसकी निंदा करनी चाहिए। देश में हिंसा के नाम पर क्या क्या हो रहा है, कपड़ों और खाने पीने पर भी हिंसा हो रही है। देश कहां जा रहा है ये चिंता का विषय है। उन्होंने मीडिया को चेताते हुए कहा कि मैं मीडिया वालों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी भूमिका निभाने में पीछे नहीं रहें, वरना इतिहास उनको भी माफ़ नहीं करेगा। मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एनजीओ वाले मामले को लेकर बोल रहे हैं तो सरकार में बैठे लोग एनजीओ को दुश्मन ठहरा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का दावा, कोरोना से मरे 40 लाख लोग, कहा मोदी बोल रहे हैं झूठ, हर परिवार को मिले 4 लाख रुपए का मुआवजा। जी हां दोस्तों, देश कोरोना महामारी से जूझ आगे बढ़ रहा है। पहली लहर से लेकर दूसरी और तीसरी लहर में कोरोना ने देश के करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,21,751 हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन आंकड़ों को फर्जी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किया। उन्होंने कहा कि 5 लाख नहीं 40 लाख भारतीयों की मौत हुई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी ना सच बोलते हैं ना बोलने देते हैं, वो तो अब भी झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन शॉर्टेज से कोई नहीं मरा। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने पहले भी कहा था कोविड में सरकार की लापरवाहियों से 5 लाख नहीं 40 लाख भारतीयों की मौत हुई। राहुल गांधी ने ये नहीं बल्कि ये भी कहा कि मोदी जी अपना फर्ज निभाते हुए हर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दें। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 4 लाख का मुआवजा हर पीड़ित परिवार को देना चाहिए? अपनी राय हम तक पहुंचाइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में फिर लॉकडाउन के आसार, कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1200 के पार। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी जारी है और शनिवार को 461 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 की मौत हो गई। 15 मार्च के बाद ये पहली बार है जब एक ही दिन में 2 लोगों की जान चली गई। वहीं राजधानी में 51 दिनों के बाद कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1265 पर पहुंच गई है और इससे पहले 6 मार्च को 1261 सक्रिय मामले थे। राजधानी में कोरोना के सक्रिय मामलों में 11 अप्रैल से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में सक्रिय मामलों की संख्या मुंबई के मुकाबले 3 गुना से ज़्यादा हो गई है। मुंबई में 345 सक्रिय मामले हैं। मेट्रो शहरों में सर्वाधिक केस बेंगलुरु में 1363 दर्ज किए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली दंगे को संजय राउत ने बताया प्रायोजित, कहा प्रधानमंत्री इस पर भी
मन की बात। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर हुए दंगे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने इसे लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और प्रधानमंत्री के सामने आकर मन की बात बोलने को कहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पर चुप्पी साधने का आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही है और अब इसी प्रकार का आरोप लगा दिया है शिवसेना ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। वरुण गांधी के निशाने पर मोदी सरकार बोले रोजगार के मुद्दे पर होगी अगली लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, वरुण गांधी ने कहा कि अगली लड़ाई रोजगार के मुद्दे पर लड़ना है, न्याय की लड़ाई मरते दम तक लड़ेंगे, इसके साथ ही राष्ट्रहित के मुद्दे उठाएंगे। सांसद वरुण गांधी ने कहा कि राज्य में 1.5 करोड़ घोषित नौकरियां हैं जो राज्य सरकार को भरनी है। ये युवाओं पर कोई दया नहीं बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है। 1.5 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलने से रोजगार के इतने पद ही सृजित होंगे और इसके साथ ही 10 करोड़ परिवारों में खुशहाली आएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों की समस्या को लेकर वारंगल में किसान संघर्ष सभा करेंगे राहुल गांधी और निशाने पर होगी राज्य और केंद्र की सरकार। जहां दोस्तों, तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले महीने तेलंगाना दौरे पर जाएंगे और 2 दिवसीय इस दौरे के दौरान वो किसान संघर्ष सभा को वारंगल में संबोधित भी करेंगे। एएनआई से बात करते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख और सांसद रेड्डी ने बताया कि राहुल गांधी 6 से 7 मई को प्रदेश आएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2023 के विधानसभा चुनाव में पायलट का क्या रोल रहेगा? पीसीसी चीफ बनेंगे या फिर चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष? कांग्रेस का सियासी फॉर्मूला। आपको बता दें दोस्तों कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट की सक्रिय भूमिका क्या रहेगी? पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे या फिर चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष? सीएम गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इनकार कर चुके हैं। ऐसी चर्चा है कि पार्टी आलाकमान जाट को हटाकर गुज्जर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का जोखिम ले सकती है। पायलट समर्थकों का कहना है कि पार्टी की मजबूती के लिए कुशल नेतृत्व की जरूरत है, इसे सचिन पायलट ही पूरा कर सकते हैं। पायलट में पार्टी के चलाने की क्षमता के अलावा वोटरों को प्रभावित करने का मादा है। पायलट का कद और रुतबा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के अनुरूप होगा। उल्लेखनीय है कि 5 राज्यों में करारी हार के बाद इन दिनों कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्षों पर गाज गिर रही है। कांग्रेस आलाकमान ने बिहार, उड़ीसा, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदल दिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खैरागढ़ उपचुनाव में बम्पर जीत पर सीएम भूपेश बघेल बोले कांग्रेस पर जनता को भरोसा, खतरे में रमन का राजनीतिक भविष्य। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में 20,000 से अधिक वोटों से जीत पर सीएम भूपेश बघेल ने मतदाताओं का आभार जताया। जीत के बाद सीएम हाउस में भूपेश ने कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार खैरागढ़ में कांग्रेस को 56,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस को कुल 87,000 वोट मिले हैं, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में 31,000 वोट मिले थे और इस चुनाव में कुल मतदान का 53% वोट सिर्फ कांग्रेस को मिला है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 4 राज्यों की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को झटका, शत्रुघ्न सिन्हा ने बंगाल से किया सबको खामोश। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को दिया प्लान 370, बताया 2024 में कैसे होगी जीत। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर 13 विपक्षी नेताओं का साझा बयान, कहा पीएम मोदी की चुप्पी से हैं स्तब्ध। सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना, विधायकों की खरीद फरोख्त का लगाया आरोप। शिवराज सरकार के तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा मुस्लिम समुदाय, खरगोन हिंसा से बड़ी खबर। चौथी लहर की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अब सरकारी अस्पतालों में बिना मास्क प्रवेश नहीं, यूपी में कोरोना का फिर से कहर। यूपी में हर तरफ अराजकता, बुलडोजर से विपक्षियों को डरा रही है सरकार, अखिलेश यादव ने लगाया आरोप। हमारी सरकार ने पंजाब में 300 यूनिट बिजली देकर अपना वादा किया पूरा, अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। वहीं खबर बिहार से बोचहा सीट से हुई शानदार जीत पर जगद आनंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व पर लोगों को विश्वास, सीएम नीतीश के लिए पार्टी में नो एंट्री। हरभजन सिंह की दरियादिली, राज्यसभा सांसद के तौर पर मिलने वाली सैलरी किसान की बेटियों के लिए करेंगे दान। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही भाजपा, शरद यादव का बयान। वहीं खबर हिमाचल से, सीएम ने आलाकमान से चर्चा किए बगैर की घोषणाएं, आम आदमी पार्टी की लाइन पर चलने से अमित शाह भी नाखुश।
अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर हमला, बोले किसानों के साथ हो रहा सर्वाधिक अन्याय, केवल कागजों में हो रही गेहूं की खरीद। वही खबर दिल्ली से, हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान हंगामा, कई गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिसकर्मी भी घायल।